फराज किदवई जी, समाजवादी पार्टी से अजय वर्मा जी, सतीश के सिंह, पंकज शर्मा, रोहित कुमार सिंह, अजय आलोक जी। कहीं भारत का कोई प्लेन गिरा हो जो नेता प्रतिपक्ष को अभी जानना है, और अगर सचमुच ऐसा हुआ होता तो आपको लगता है छुपा सकते थे? आज के जमाने में कोई वीडियो नहीं निकली होती, कोई फोटो नहीं निकली होती। ऐश्वर्या जी नहीं पंकज जी, मैं आपसे सचमुच समझना चाह रहा हूं, ये कौन सी राजनीति है? उन्होंने कांग्रेस पार्टी की राजनीति लेफ्टिस्टों के हाथ में सौंप दी, और वो भी एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट, जिनके लिए कोई आइडियोलॉजी नहीं है, सिर्फ देश विरोध इज एन आइडियोलॉजी। पंकज जी, एज ए ट्रू कांग्रेसी या ट्रू कांग्रेस सपोर्टर, आपको तो समझना चाहिए ये किसी और से ज्यादा। ये स्थिति पैदा क्यों हुई है? अगर संसद का विशेष सत्र बुला करके सारी बातें उसमें बताती जाती तो इस तरह के सवाल ही नहीं उठते। आज आप विदेश की सरकारों को, वहां के सांसदों को और वहां के नागरिक समाज को अगर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, पाकिस्तान की करतूतों के बारे में बताना चाहते हैं तो 193 देशों में भारत के दूतावास हैं, उच्चायोग हैं, वे ये काम वो कर सकते थे। यही अपनी संसद का सत्र बुला के पाकिस्तान की कारगुजारियों का खुलासा कर देते तो पूरी दुनिया में उसका संदेश अपने आप चला जाता। लेकिन आज सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात आ गई। सर्वदलीयता में प्रधानमंत्री जी का विश्वास ही कहाँ है? सर्वदलीयता क्या, उनका तो एक दलीयता में भी विश्वास नहीं है। वो अपनी खुद की पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ही कहाँ परवाह कर रहे हैं? अपनी मंत्रिपरिषद के सहयोगियों को, अपनी पार्टी के साथियों तक को किसी भी मसले पर विश्वास में नहीं लेते हैं। वो एकल व्यक्तिवादी है, एकल खुरे, उन्हें अपने अलावा किसी पर विश्वास ही नहीं है और स्वयं पर जरूरत से। किदवई साहब, आपके पास आ रहा हूं अगला। किसी का नतीजा नहीं पंकज जी, चलिए माना आपकी बात कि नरेंद्र मोदी बीजेपी किसी की नहीं सुनते, बीजेपी वाले सिर्फ अपनी चलाते हैं, अजय आलोक जी डिबेट में भी नहीं सुनते, बाहर भी नहीं सुनते, सतीश जी आ रहा हूं, नो योर ऑडियो इज राइट। तो इसका मतलब कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ हो जाएगा, कांग्रेस जाके चाइना के साथ मिल जाएगी। पाकिस्तान के नहीं, कांग्रेस जाके चाइना के साथ मिल जाएगी। समझिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। आपको लग रहा है कि देश में आपकी कोई नहीं सुन रहा, ना देश में सत्ता वाले सुन रहे हैं, ना देश में जनता सुन रही है आपकी, तो आप जाके पाकिस्तान से हाथ मिला लेंगे, तो आप जाके वो सवाल पूछने लगेंगे जो देश का दुश्मन, जिसने देश के ऊपर शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दागी, उसको आप फीड करेंगे न्यूज, उसको आप फॉडर फीड करेंगे, आप उसको एक अलग वॉरफेयर जो चल रहा है, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, उसमें आप मदद करेंगे। मतलब आपकी मोदी के साथ दाल नहीं गल रही तो जाके आप देश के दुश्मनों के साथ आप मिल जाएंगे। ये कौन सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है? ऐश्वर्या जी कमिंग अजय जी, सुन रहे, कृपया अपने एकालाप को थोड़ा विराम दे। अगर दे दिया सर, समझाइए। मददगार है तो सचमुच गद्दार है। ऐसे गद्दारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलवामा से लेकर पहलगाम तक की घटनाओं को पाकिस्तानी आतंकियों ने अंजाम आखिर कैसे दिया, इसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। जिसने भी पाकिस्तान को संवेदनशील सूचनाएं दी, उसको पूर्व सूचनाएं दी, बताया उसके आतंकी पर हमला होने वाला है, उन सब की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इन सब मामलों की गहराई में जाना जरूरी है या नहीं है, ये बताइए। 11 साल से वो क्या गया है कि जिस तरह के बीज बोए हैं नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने इस देश की राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक धरती में, अजय आलोक जी जवाब दे रहे हैं, उसका नतीजा ये हुआ है कि अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत की छवि को बहुत बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। आज ये सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की जरूरत पड़ी क्यों रही है? अब जवाब विश्व समुदाय के सामने भारत में राजनीतिक एकजुटता का जो अतिरिक्त प्रदर्शन करना है वो क्या दिखाता है? दिखाता है कि पूरा देश। अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। ओके पंकज जी, अजय आलोक जवाब दे रहे हैं। सतीश जी आ रहा हूं, किदवई साहब आ रहा हूं। पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी ने जो बीज रोपा है उसका पेड़ ऐसा बढ़ा कि भारत 11वीं से 5वीं इकोनॉमी में आ गया, अब 4थी